किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके नेतृत्व के चेहरे के साथ साथ स्टार प्रचारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वो स्टार प्रचारक होते हैं जिनकी छवि जनता के बीच खासी लोकप्रिय होती है और अपनी बोलने की शैली से ये सबको प्रभावित करते हैं। ऐसे ही दो नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है, जिन्होंने बंगाल चुनाव में प्रचार कर पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्ट्राइक रेट बेहद शानदार रहा है, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू को दर्शाता है। पिछले कई राज्यों में चुनाव में प्रचार के दौरान जनता ने इन्हें सबसे ज्यादा भी पसंद किया। ऐसे में आने वाले समय में यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में ये दो सीएम स्टार कितना चमकेंगे, विस्तार से इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में माता काली है। आप ही हो गई, आप ही। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में माता काली है। आप ही हो गई, आप ही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे मोदी शाह के साथ जहां बड़े केंद्रीय नेताओं की भूमिका अहम रही, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ब्रांड भी चर्चा में रहा। सीएम योगी के 35 से ज्यादा रैलियों के साथ करीब 90% स्ट्राइक रेट ने उनके प्रभाव को साबित किया। खासकर टीएमसी के मजबूत और मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी सभाओं ने चुनावी माहौल बदला। ब्रांड योगी का असर न सिर्फ उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ में दिखा, बल्कि चुनावी विमर्श और नतीजों में भी साफ नजर आया। सीएम योगी ने बंगाल में जिन 35 से अधिक चुनावी रैलियां की, उनमें बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी लगभग 90% का स्ट्राइक रेट। खास बात ये रही कि उनकी ज्यादातर सभाएं उन इलाकों में हुई जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में क्षेत्रों में इस तरह का स्ट्राइक रेट बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है। इसका एहसास कराने के लिए बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा। मदीना नहीं है, मां दुर्गा है। इसका एहसास कराने का समय आ गया है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की धुआंधार रैलियों ने भाजपा के लिए 86% से 90% तक का स्ट्राइक रेट हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से बांकुरा, खड़गपुर और कोलकाता के आसपास की सीटों पर प्रचार किया था, जहां बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली। राजनीति में कई बार नारे नहीं, आंकड़े ज्यादा जोर से बोलते हैं। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर ऐसा ही एक आंकड़ा खास दिलचस्पी से चर्चा में है। 7 में से 6 ये वो स्ट्राइक रेट है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चुनावी अभियान से जोड़ा जा रहा है। बंगाल जैसे राज्य में जहां भाजपा ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है, डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार वाले इलाकों का हिसाब किताब अब पार्टी के भीतर राजनीतिक महत्व रखता है। उनका स्ट्राइक रेट करीब 86 से 90% रहा। इस गणित का सबसे मजबूत हिस्सा बांकुरा जिले से सामने आया, जहाँ डॉक्टर मोहन यादव ने 5 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था और भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कराने के दौरान भी मौजूद थे। नतीजा ये रहा कि भाजपा ने इन 5 सीटों पर जीत हासिल की। प्रचार के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, ममता दीदी बंगालियों का हक बांग्लादेश को देने पर तुली हैं, इसलिए केवल चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है। इस वातावरण में श्री राम का मंत्र हम सबको शक्ति दे रहा है। ये ममता दीदी के राज में जो है सब परेशान ही परेशान है। ये वर्तमान का माहौल, ये दीदी नहीं है, ममता आप ही हो गई, आप ही। ये पूरे क्षेत्र में आपसे ज्यादा अब पूरे देश में सुनाई दे रहा है। बंगाल के बंगाली मानुष का अधिकार जो बांग्लादेश पे देने के लिए तुली हुई है, ऐसे इस निर्णायक लड़ाई में ये धर्म युद्ध है, जिसमें जय जय श्री राम का मंत्र हम सबको ताकत दे रहा है।
एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का प्रचार बंगाल में लगभग वैसा ही है जैसा बिहार चुनाव में देखा गया था। बिहार में उन्होंने 25 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, जिनमें से भाजपा ने 21 सीटें जीती। वहां उनका स्ट्राइक रेट 84% रहा था। हरियाणा चुनाव में भी डॉक्टर मोहन यादव को भाजपा ने स्टार प्रचारक के रूप में भिवानी, दादरी, तोशाम, झज्जर और बवानी खेड़ा जैसे क्षेत्रों में उतारा था, जहां पार्टी को 4 सीटों पर सफलता मिली थी। सीएम मोहन ने जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी प्रचार किया। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में मोहन यादव की सफलता की संभावनाओं को लेकर भाजपा की रणनीति और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वो सपा के गढ़ में बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। भाजपा ने मोहन यादव को यदुवंशी के रूप में पेश किया है, जिसका उद्देश्य सपा के पारंपरिक यादव वोट बैंक को टारगेट करना है। मोहन यादव ने आजमगढ़, लखनऊ और अयोध्या में रैलियां करके सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को चुनौती दी है। वे खुद को सीधे श्री कृष्ण से जोड़कर सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर चुप्पी का आरोप लगाते हैं। उनके भाषणों में यादव समाज को ये संदेश देने की कोशिश होती है कि सपा ने यादवों का शोषण किया है और भाजपा उन्हें सम्मान दे रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में 86% प्लस स्ट्राइक रेट के बाद डॉक्टर मोहन यादव 2027 के यूपी चुनाव में विशेष रूप से पूर्वांचल और यादव बहुल सीटों पर सपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यदि वे बंगाल जैसा प्रभाव यूपी के यादव वोटरों पर छोड़ पाते हैं तो भाजपा 2027 में अपनी जीत को और मजबूत कर सकती है। ऐसे में योगी मोहन की जोड़ी और उनकी दमदार शैली का आगामी इलेक्शन में कितना प्रभाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।